दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक पत्थर था जो बहुत दिनों से रास्ते पे पड़ा हुआ था। यात्री आते थे, जाते थे, पत्थर को कचर के चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक मूर्तिकार वहीं से गुजरा जो मूर्ति बनाता था। पत्थर को देख कर उसके मन में विचार आया कि इस पत्थर की मूर्ति बढ़िया बन सकती है। उसने पत्थर से कहा, पत्थर भैया, मैं तुम्हारी मूर्ति बना देता हूँ। पत्थर बोला, ये मूर्ति क्या होती है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मूर्ति वाले ने कहा, मूर्ति का मतलब होता है मैं तुम्हें भगवान की शक्ल दूंगा, भगवान का आकार, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो बोले, फ़ायदा ये होगा कि तुमको लोग कचर के जाते हैं, तुम्हारे ऊपर थूक देते हैं, जंगली जानवर पुट्टी भी कर देते हैं, तो ये सब नहीं होगा। कहीं तो क्या होगा, कहीं होगा क्या, तुम भगवान कहलाओगे, मंदिर बनेगा, घंटा लटकेगा, लड्डू का भोग लगेगा, आनंद ही आनंद होंगे तुम्हारे। तो पत्थर ने कहा, जब ऐसी बात है तो ऐसा करो भैया कि जल्दी मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, बनाता हूँ। मूर्तिकार अपनी झोली से छेनी और हथौड़ी निकालता है और जैसे ही एक प्रहार किया पत्थर पे लगा के छेनी, पत्थर बोला, रुक जाओ भैया, सावधान, तुमने कहा था मूर्ति बनाऊंगा, तुम भगवान बनोगे, लेकिन तुम तो मुझे कूट रहे हो, काट रहे हो, मार रहे हो, ये क्या है। तो मूर्तिकार बोला, भैया देखो यार, तुम कुछ कमियां हैं, मैं उसे काट छांट के निकालूंगा, जब तक कमी निकलेगी नहीं तो मूर्ति नहीं बन सकते। कहीं यार दर्द हो रहा है, कहीं दर्द तो एक आध घंटा 2 घंटा सहना पड़ेगा ना, जीवन भर का आराम चाहिए, थोड़ा दर्द सहो, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो पत्थर बोला, ठीक है भैया, बनाओ। उस मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी के माध्यम से बड़ी सुंदर एक मूर्ति बनाई हनुमान जी की। पत्थर जो था हनुमान जी बन गया। अब क्या हुआ, जब बन के तैयार हो गया तो मूर्तिकार बोला कि देखो भैया, अब तुम हनुमान जी बन गए हो, अब तुम्हें कोई कचरेगा नहीं, तुम्हें प्रणाम करेगा। पत्थर को विश्वास नहीं हो रहा था, पत्थर को विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्थर को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या किया जाए। मैं तो अभी पत्थर हूँ और एक कह तो रहा है, लेकिन पता नहीं लोग क्या भरोसा, प्रणाम करें ना करें। तो पत्थर बोला, मूर्तिकार भैया थोड़ा रुको, सुबह सुबह मुझे एक आदमी कचर के गया है मेरे ऊपर पैर रख करके, वह लौटता होगा, यदि वो आके मुझे प्रणाम करेगा मैं मान लूँगा। मूर्तिकार बोला, ठीक है। मूर्तिकार वहीं किनारे बैठ के अपना रोटी पानी खाने लगा। इतने में जो आदमी गया हुआ था सुबह, शाम को लौटा, अरे उसने देखा अचानक ये बजरंगी दादा कहाँ से प्रकट हो गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, जय हो बजरंगी दादा, आपको प्रणाम है, जय हो। गांव में जाके हल्ला कर दिया, वहाँ तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अचानक गांव के लोग दौड़े, सरपंच भी आए, लोगों ने देखा तो बड़ी भव्य मूर्ति थी। निर्णय लिया गया कि सर्वसम्मति से कि यहाँ मंदिर बनेगा बढ़िया। भाई सबने चंदा इकट्ठा किया और देखते देखते मंदिर बन गया। कुछ दिनों में बड़ा सा घंटा लटका, लड्डू का भोग लगा, मेला लग रहा है, लोग आते हैं जाते हैं। पत्थर मुस्कुरा रहा, बाहर इंसान, तेरा भी जवाब नहीं है। मन ही मन हंस रहा है कि अभी तो मैं पत्थर ही हूँ, लेकिन लोगों को मैं भगवान दिख रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा दर्द रहा है। तो दर्द सह कर क्यों भगवान बन गया। जरा सोचिए, राम जी भी आए, उन्होंने दर्द सहा तो भगवान बने, कृष्ण भी आए, दर्द सहा तो भगवान बने। और हम इंसान दर्द से बहुत डरते हैं, सुख ही सुख चाहते हैं, कष्ट ही ना हो। तो तुम देवता नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। तो कहानी का सारांश यही है कि थोड़ा दर्द सहो, फिर देखो क्या होता है। जीवन में संघर्ष तो आता है, तकलीफ सहोगे, हाँ सावधानी रहना है कि तक जब अपना तकलीफ का समय हो तो कोई उल्टा सुल्टा काम ना करें, काम सही करें, कष्ट को सहते रहें, तो निश्चय ही हम महान बनेंगे, भगवान बनेंगे, देवता बनेंगे। सोचिए, जब एक पत्थर मंदिर पे आता है, भगवान बन जाता है। तो वास्तव मंदिर का जो अर्थ है, मंदिर का मतलब होता है मंदर, शुद्ध नाम उसका मंदिर है, अपने मन का दर, जो मेरे मन को अच्छा लगे। तो
अब पृथ्वी लोक से सुंदर तो कोई लोक है नहीं। वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर देख भी लिया है, चांद में भी गए, मंगल पे भी गए, कई लोगों में जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ। हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो भले ही दूर से चमकते दिखते हैं बड़े सुंदर, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। कहीं जहरीली गैस है, कहीं बदबूदार गैस है, कहीं कुछ है। अनंत दूरियों पर होगा ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र जहाँ मेरी पहुँच ही नहीं है, हम सबकी पहुँच नहीं है। तो उनके चक्कर में जो पृथ्वी के सुखे हैं, पृथ्वी का कर्तव्य है, उसे हम क्यों भूल जाते हैं? ये थोड़ा सोचें, विचार करें। हे दोस्तों, हे मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जो मैंने छोटी सी कहानी बताई पत्थर की, ये तो एक दृष्टांत था, ये समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बूंद आघात साहीं गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिस प्रकार से बूंदों का आघात बार बार सहते रहते हैं, ऐसे संत लोग खलों का वचन सहते हैं। तो सब कुछ सह के रहिए, तो यकीन मानिए, विश्वास मानिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस आज इस छोटी सी कहानी के साथ जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।